बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। के ओरिजिनल तौर पे मैट्रिक्स यूज़ ही इसलिए किया जाता है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है मैट्रिक्स में सिवाय लीनियर के। तो उसका प्रोसेस किसके बराबर है बेटा? हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। ये इक्वेशन दी हुई है, इसको ऑर्डिनरी इक्वेशन पढ़ा जाता है। इसको हमने किस में, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इस x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c, y का कोफिशिएंट d, और जितने भी वेरिएबल हैं उनको कॉलम वाइज इज इक्वल टू कांस्टेंट m और n। तो अगर मैं इसको, आपका एडजेक्टिव में इस तरह आ सकता है कि इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में क्लियर करें, तो आपने इसी तरह उसको क्लियर करना होगा। तो फर्स्ट हमारे पास कि ये रो ये कॉलम अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वेशन फिर बन जाएगी। दूसरी रो ये कॉलम फिर मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वेशन फिर बन जाएगी। इसका पहला m और इसका दूसरा n कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है। अब इसी के नाम रख लिए, इसको बड़ा A, इसको ग्रेटर x और इसको ग्रेटर B। इसके हमने नाम दे दिए कि क्या क्या इसके नाम रखे मैट्रिक्स के। तो फिर ये बन जाता है ax इज इक्वल टू b। दोनों साइड पे मल्टीप्लाइंग कर देंगे a इनवर्स। अगर इस साइड पे a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? a इनवर्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स a इज इक्वल टू i के बराबर होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो इस वजह से x इज इक्वल टू a इनवर्स इज इक्वल टू b। तो ये उसका प्रोसेस था। मैंने इधर डायरेक्ट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो अगर किसी ने इसका प्रोसेस करना है तो इसके भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमारे पास इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे हमने इनवर्स भी निकालना है और b के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो पहली इक्वेशन एग्जाम्पल के तौर पे x मनफी 3y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशनें दी हुई थी, दोनों लीनियर इक्वेशन है और इनके अंदर दो वेरिएबल हैं x और y। हमने x और y की कीमत मालूम करनी है किसके बेस पे? मैट्रिक्स के बेस पे। तो इस x का कोफिशिएंट 1, इस y का कोफिशिएंट मनफी 3, इस x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1, और दो वेरिएबल थे इनको कॉलम वाइज, और ये दो कांस्टेंट थे इनको भी 0 और 7 के कॉलम के बेस पे। तो फिर हमारे पास वही चीज़ कि a x एंड b। तो ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। जिस तरह हमने आर्टिकल किया कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ज़ाहिर बात है मैंने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक इनवर्स और दूसरा b को मल्टीप्लाई। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मॉडुलस चाहिए। तो फर्स्ट क्रॉस 4 मनफी दरमियान में, सेकंड क्रॉस थर्ड। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मनफी 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये मनफी आएगा, मनफी का 6, तो मनफी मनफी से टकराएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास नॉन सिंगुलर बन गया। और इससे आगे हम क्या? अनजॉइंड ऑफ ए। अनजॉइंड ऑफ ए फर्स्ट और 4 की जगह को रिप्लेस, फर्स्ट और 4 की जगह रिप्लेस, सेकंड और थर्ड का साइन चेंज, इन दोनों की जगह को हमने चेंज कर दिया।
ये मनफी का 3 था, +3 हो गया, ये प्लस का 2 था, मनफी हो गया। तो वही जो पीछे चीज़ें हमने पढ़ी है कि हमारे पास अनजॉइंड फर्स्ट क्रॉस 4 की जगह को हमने रिप्लेस सेकंड और थर्ड का साइन चेंज। तो A इनवर्स इज इक्वल टू फार्मूले के बेस पे अनजॉइंड ऑफ A बाई A मॉडुलस। तो A मॉडुलस मेरे पास 7 के बराबर, 1/7 1 3 मनफी 2 1। अब इधर आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आगे जाके मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू A इनवर्स B, जो मेरे पास आर्टिकल था, आर्टिकल के मुताबिक तो A इनवर्स की कीमत 1/7 1 3 मनफी 2 1 और B की रिप्रेजेंटेशन किसके बराबर, 0 और 7 के। तो 1/7 इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इन दो मैट्रिक्सों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद 1/7 हर डिजिट्स पे डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो हमारे पास इधर फिर एलसीएम लेने पड़ेंगे और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये रो और ये कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मनफी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 1 के बराबर, 0 के बराबर, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21। तो 0 प्लस 21 ओनली 21, मनफी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 7 के। तो 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। अब ये 1/7 हर डिजिट्स के ऊपर 7 अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो भी डिजिट्स होंगे उनके ऊपर डिवाइड होता जाएगा। 21/7 7/7 21/7 3 7/7 1। तो ये पहली कीमत x की रिप्रेजेंटेशन xy, तो पहली x की कीमत थी और दूसरी y की। अगर हमें इसके ऊपर शक है कि आया हमारे आंसर सही है या गलत, तो किसी एक इक्वेशन में इनकी कीमतों को चेक कर लेंगे। तो क्या है हमारे पास x मनफी 3y, तो x की रिप्रेजेंटेशन 3 निकाली, मनफी 3 इंटू y की कीमत 1, तो दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3 मनफी 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका राइट हैंड साइड अगर आपको मिलता है तो आपका आंसर करेक्ट भी होगा, आप मुतमईन भी हो जाएंगे कि मैंने सही किया। अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड नहीं मिलती तो ऐसे समझे कि मेरा क्वेश्चन गलत हो चुका था, दोबारा आप उसको चेक करेंगे। तो इसके आगे एक और प्रोसेस है क्रैमर रूल, तो नेक्स्ट हम क्रैमर रूल पढ़ेंगे।